हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS 2026-27 के विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 9 किशोर अवस्था को देखिए आपके सामने दिया गया है। किशोर अवस्था किसे कहते हैं, परिभाषा दी हुई इसकी। किशोर अवस्था किसे कहते हैं? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होती हैं जिनके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोर अवस्था एडोलसेंस कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों को यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाती है। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, इसके कई फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम अच्छे से विस्तार से समझते चलेंगे। पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे सटीक दृष्टिकोण गोचक परिवर्तन है। दूसरा देखिए, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। किशोर अवस्था में लड़के के कंधे और एवं सीना चौड़ा हो जाता है। शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं, जबकि लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तीसरा, यौवनारंभ में स्वरयंत्र मतलब जो आपका कंठ होता है ना, कंठ उभरा हुआ है, कंठ अथवा लैरिक्स में वृद्धि होती है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। कंठमणि कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कंठमणि। लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्य दिखाई देता है, मतलब उनका उभरा हुआ दिखाई नहीं देता। सामान्य लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर निम्न तारत्व वाला होता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इस ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा साबित करती हैं, अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्सों को सीधे रुधिर में प्रवाह निर्वोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। जनन अंगों का विकास। यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषभ एवं शिशन पूर्ण विकसित हो जाते हैं। वृषभ में शुक्राणुओं का उत्पादन भी होना प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय का साइज वृद्धि में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी आरंभ हो जाता है। क्लियर? छठवां, मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोर अवस्था में व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी होती है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति सचेत होते हैं। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह समय वह समय है जब मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। युवा अवस्था में लड़कियों में इतनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अतः अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के समय वृषण पौरुष हार्मोन्स तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है। ये लड़कों में परिवर्तन का कारक है। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन्स अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना आरंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन्सों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन्स द्वारा होता है, जिसे पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। जनन प्रकार्य आरंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकें। लक्ष्य स्थल हार्मोन्स के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषभ एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन्स स्रावित करते हैं। लैंगिक हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन्स स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय एवं वृषभ में शुक्राणुओं के परिपक्व को नियंत्रित करता है। मानव में जनन काल की अवधि। किशोरों के वृषभ अंडाशय युग्मन उत्पादित करने लगते हैं। युग्मन की परिपक्वता उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं।
अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनजों को ग्रहण कर सकें, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। संतति का लिंग निर्धारण, लड़का अथवा लड़की। देखिए, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र मतलब एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र XY कहलाते हैं, X तथा Y कहते हैं। स्त्री में 2 XX गुणसूत्र, स्त्री के लिए XX और पुरुष के लिए XY होता है, ठीक है ना। युग्मक अंडाणु या शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। निषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार का X गुणसूत्र पाया जाता है, दूसरे में Y गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे, अतः वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने में शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो नर शिशु विकसित होगा, ठीक है ना। कीट मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान। टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वी से वयस्क बनने के लिए इस परिवर्तन को कायातरण कहते हैं। कीटों में कायातरण का नियंत्रण कीट हार्मोन्स द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहा है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किशोरों को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है, जिनकी उन्हें जरूरत है। लौह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ हैं। अपने दोपहर रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, क्या इसमें दूध, मांस, नट, दालें शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। इसमें वसा, शक्कर भी शामिल हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। चिप्स पैक किए हुए अथवा डिब्बादार बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होता है, परंतु इसमें पोषण मात्रा पर्याप्त नहीं होती, ठीक है ना। ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन्स। थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। एड्रिनलिन हार्मोन्स। अग्नाशय, इंसुलिन। वृषभ, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये हार्मोन स्रावित होते हैं। आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको पेपर में आसानी हो, ठीक है ना। देखिए, पहला पॉइंट क्या है। यौवनारंभ में लड़कों में स्वर्ण यंत्र के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या फिर कंठ। अगला देखिए, किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो ये लड़के के गुणसूत्र पर। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य तत्व क्या है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग, ठीक है, गोइटर बोलते हैं उसको। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स जो शक्कर का स्तर नियंत्रण करता है, इंसुलिन और ग्लूकोज, ठीक है ना। आपातकालीन हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, एड्रिनल। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी।
किसी तत्व की कमी से टैडपोल वयस्क नहीं बन सकता। आयोडीन, अगर जल में आयोडीन की मात्रा, नमक की मात्रा पूरी होगी तभी वो वयस्क बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है अथवा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, ये याद रखने योग्य बात है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है कंप्लीटली। यहाँ पे कुछ बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी साथ ही साथ देख चलते हैं। पहला विकल्प ये कह रहा है कि ये मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, ये गलत है या सही? तो बताने आपको ये पूरी तरह गलत बात है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए पिता जिम्मेदार है। क्योंकि बच्चा एक गुणसूत्र से माँ से प्राप्त करता है, एक पिता से। अगर मान लो लड़का पैदा होगा तो एक्स वाई, ठीक है, ये तो माँ से मिला, ये पिता से मिला। अगर किसी के व्यक्ति के अगला एड्स AIDS किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो इसका आंसर है रुधिरादान, मतलब खून के आदान प्रदान से ही फैल सकता है, ठीक है ना। गर्भधारण करने लेकर भ्रूण के परिवर्तन की घटनाएं नीचे दी गई हैं, इनका क्रम बताना है आप लोगों को। पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, ऐसे बताना है। तो बताइए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अंडे का परिपक्वन होता है, उसके बाद अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना होता है, उसके बाद अंडे का निषेचन होता है, और इसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है ना। भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो रही भित्ति में अंतर स्थापित होना, ये होता है चौथा। इसमें देखिए ये सबसे लास्ट में आ रहा है चौथा वाला, इसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो पहले वाला कट ही कर दिया, ठीक है ना, तीसरा वाला। अब देखिए सबसे पहले हमने ऑप्शन कौन सा देखा था? दूसरा वाला था, फिर तीसरा वाला था, फिर पहला था। इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? इसमें नहीं है। दूसरा वाला इसमें है, पर इसमें पहला आ गया, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। पहले सबसे पहले, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर पांचवा, सॉरी चौथा, ठीक है ना। टैडपोलों के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? हमने पहले बता दिया, आयोडीन, मतलब नमक होना चाहिए उपलब्ध, ठीक है ना। यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला, अभी पॉइंट में पढ़ा था हमने, स्वर्ण यंत्र या कंठ बोल सकते हैं उसको, कंठ ऑप्शन में होगा तो उसको लगाना है आपको। छठवा, किसी कोशिका के भीतर हुआ कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो उसका कारण कौन है? गुणसूत्र। कितने होते हैं गुणसूत्र? आपके 22 होते हैं, 22 जोड़े सभी में समान, और एक डिफरेंट गुणसूत्र होता है। सातवां, कॉलम में दिए गए हार्मोन्स और कॉलम बी में दिए गए रोगों के साथ मिलाइए। तो आपको पता है वृद्धि हार्मोन्स कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन्स, इसका कारण क्या है? बौनापन, ठीक है ना। तो बी का 4 मिल रहा है, बी का 4, देखो बी का 4 कहाँ पे मिल रहा है? इसमें और इसमें, दो में मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गए, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला पहले से गलत हो गए। तो इनमें से देखना है पहले और दूसरे में से, ठीक है। अब हम जानते हैं इंसुलिन का कारण क्या है? मधुमेह। तो सी वाला मिल रहा है सेकंड से, सी वाला देखो, सी वाला सेकंड है, ये वाला मिल रहा है, मतलब ये वाला ए सही हो गया हमारा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ए हो गया। आठवां, यौनारंभ में वृषभों से डैश उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन। नौवां, यौवन अवस्था में संबंधित शरीर में होने वाले विशेष परिवर्तनों का मुख्य कारण निम्नलिखित में से साबित होता है, क्या साबित होता है? इसका आंसर देखिए, हम जानते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दो होते हैं। ये सेकंड और 4 है किसी में? सेकंड और 4, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए 10वां, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? देखो स्त्री हार्मोन्स इंसुलिन नहीं होता, ये गलत हो गया। एस्ट्रोजन तनाव मुक्ति हार्मोन्स नहीं होता, एडेनिन होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन्स, ये आपका सही आंसर है, डी आंसर आपका सही है एकदम डी। या आपकी आंसर सीट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीपी क्लासेस आगरा। जय हिंद, जय भारत।